किसानों की दशा और खेती और उपज का भविष्य संवारने वाले 2 बिल संसद ने पास कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्यों में राजनीतिक दल इस पर बवाल मचाए हुए हैं। किसानों में आक्रोश क्यों है और क्या चीजें, सच्चाई क्या है, इसमें हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी। वीरेंद्र सिंह जी, दोनों सदन इसे पास कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों को ये कहा जा रहा है कि उनका सब कुछ बर्बाद होने वाला है और कृषि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इस पे आपको क्या कहेंगे? दरअसल किसानों को धोखा देकर राजनीति करने वाले लोग और किसानों को धोखा देकर पैसे कमाने वाले लोग अड़तिया इस बात की हवा दे रहे हैं, आंदोलन वही कर रहे हैं। लाखों किसान इस कानून के बनने से आगे समृद्ध होंगे, इस बात की सूचना संवाद हमको कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो संकल्प किया आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक बड़ा कदम। हमने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था देश की जनता के सामने कि हम देश में सरकार बनाएंगे तो हम ये किसानों की समृद्धि के लिए कानून बनाएंगे। दुखद तो ये है कि जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में दिया था, कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग, आज लोग मुकर रहे हैं इस बात से। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट है उसका समाधान हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद समाधान किया है। यह कानून किसानों की समृद्धि के लिए है। किसान, हम कहीं मंडी कानून को बदल नहीं रहे। किसान अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकता है, उसका कानून हम बनाए। किसान अपने अनाज को बेच सकता है, फल को बेच सकता है, सब्जी को बेच सकता है, दूध को बेच सकता है, दही को बेच सकता है, घी को बेच सकता है। अपने पशुओं को, हरियाणा के ये साहिवाल नस्ल की गाय को हम यूपी ले जा सकते हैं, यूपी की गंगा तीरी गाय को हम राजस्थान ले जा सकते हैं, गुजरात के गिर गाय को हम, हरियाणा के मुरा भैंस को, बिहार के नारायणी के तीर के भैंस को हम एक दूसरे प्रदेश में ले जा सकते हैं। देश में इससे एकता और एकत्वता और सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी और एक जगह की खेती, एक जगह कृषि की दूसरे जगह की खेती सीखने का एक अवसर भी मिलेगा। दूसरा, सबसे भ्रम फैला रहे हैं लोग आढ़तिया लोग, जिनका मंडी पर कब्जा है, जो किसानों को मजबूर करते हैं मंडी पर ही अपने सामान को, उत्पादन को बेचने के लिए, या मंडी से ही जो किसानों को संचालित करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं अड़तिया लोगों को और किसानों के शक्ति को व्यापार बनाने वाले लोगों को आपत्ति है। वही किसान आंदोलन चला रहे हैं। जो चाल से, चरित्र से, चेहरा से किसान नहीं, वही आंदोलन चला रहे हैं। जहाँ तक किसानों के एमएसपी कम करने की भ्रम फैला रहे हैं लोग, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि संसद में जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, मैं सांसद होने के नाते, किसान होने के नाते मैं कह रहा हूँ, पूरी सरकार कह रही है, हमारे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ के लोग कह रहे हैं, तो संसद में जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, मैं सांसद होने के नाते कह रहा हूँ, तो संविधान ने संसद को जो विशेषाधिकार दिया है, उस विशेषाधिकार को हम जब तोड़ेंगे तो हमको दंडित करने के लिए संसद में आप सवाल उठाइएगा। ये संसद ने इंदिरा गांधी सहित बहुत से शक्तिशाली नेताओं को विशेषाधिकार तोड़ने के सवाल पर दंडित कर चुके हैं। इसमें ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि अगर सरकार हमें अधिकतम फायदा पहुंचाना चाहती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर ये गारंटी दे दे कि उससे कम में अगर कोई आदमी किसी किसान की उपज को खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा और उसे सजा सुनिश्चित कराई जाएगी। एमएसपी जब कानून बना, हमारी सरकार ने बनाई कानून कि लागत पर 50% हम लाभकारी कीमत देंगे, तो आज भी कोई एमएसपी पर जितने समान उत्पादन हैं और भी उत्पादन को हम एमएसपी तय करने वाले हैं, एमएसपी से नीचे पर खरीदता है तो वो दंडित होता है। चाहे वो एफसीआई का हो, चाहे कोई भी अधिकारी जब हो, एमएसपी के नीचे खरीदता है तो दंडित होता है। दूसरी बात है कि जब हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, तो बिल के साथ उनकी बातें जुड़ जाती हैं तो कानून बन जाते हैं। लेकिन वो गारंटी क्यों नहीं सरकार दे रही कि एमएसपी से कम में अगर कोई भी खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस पर निश्चित सजा मिलेगी? ये समझ की बात है कि जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, तो बिल में जो कानून बना है उसके साथ जुट ही जाता है ना। तो जो एमएसपी के लिए कानून बनना है वो स्वाभाविक तौर पर काम करेगा।
ये गुमराह करके जो आढ़तियों के पैसे पर जिनका चाल चरित्र चेहरा भी किसान का नहीं, किसान आंदोलन चला रहे हैं। यह कानून हमने बनाया है स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, सबल भारत बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, किसानों के समृद्धि के लिए कानून बनाया है। और यही कानून गांधी के सपनों का भारत निर्माण करेगा, यही कानून ठेंगड़ी के भारत का सपनों का निर्माण करेगा, और यही कानून दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत निर्माण करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कहते हैं कि नारियल, बहू, दामाद और संसद में बनने वाले कानून जब तक बरत नहीं लिए जाएं तब तक उनका पता नहीं चलता कि अच्छे हैं या खराब। कानून कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन उसे लागू करने वाली संस्थाएं जब तक ईमानदारी से लागू ना करें तब तक ऐसी बातें होती है जैसे भी देश में हो रही है। सरकार कह रही है ये क्रांतिकारी बिल है, विपक्ष कह रहा है ये भ्रांतिकारी बिल है, लेकिन जब बरती जाएंगी चीजें, जब इस्तेमाल में आएंगी तो इसका फायदा और नुकसान पता चलेगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।